सो हेलो एवरीवन। तो आज हम मोशन चैप्टर के बाकी टॉपिक्स भी कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, suppose a car travels 5 meters in 1 second, ठीक है, another 5 meters in second seconds and another 5 meters in the third second। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये गाड़ी है, in the first second it has covered 5 meters, ठीक है, in the second second it covers another 5 meters, तो total distance travel कितना हो गया? 10 meters, and then in the third second वो कवर करता है अनदर 5 मीटर्स विच इज़ अगेन टोटल हो गया 15 मीटर्स। तो अगर हम इसके ऊपर एक टेबल ड्रॉ करते हैं, टाइम इन द फर्स्ट कॉलम, डिस्टेंस इन द सेकेंड कॉलम, और हम लिखते हैं इन द फर्स्ट सेकेंड हैज़ कवर्ड 5 meters, in the second second it has covered 10 meters, and in the third second it has covered 15 meters। ठीक है, अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन एवरी सेकेंड कितना एडिशनल डिस्टेंस कवर किया गया, तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिस्टेंस पॉइंट्स, राइट? व्हाट इज 10 minus 5? 5 meters. What is 15 minus 10? 5 meters. So it means the car covers 5 meters in every 1 second. ठीक है? So since it is covering 5 meters in every 1 second, it is an example of uniform motion. ठीक है? Uniform motion में we have to keep in mind that the car is covering equal distances in equal time intervals. Okay? What is non-uniform motion? Non-uniform motion क्या होगा? It is when a moving body or object covers unequal distances in equal intervals of time, right? इसका मतलब क्या हुआ? Suppose there is a car, it covers 5 meters in first second, then it covers 2 meters in the second second, that means total distance covered is 7 meters, and then in the third second it covers 6 meters। तो कितना cover हो गया total distance? That is 13 meters, okay? तो अगर हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं, टाइम इन द फर्स्ट कॉलम एंड डिस्टेंस इन द सेकेंड, तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? फर्स्ट सेकेंड में इट हैज़ कवर्ड 5 meters, सेकेंड सेकेंड में इट हैज़ कवर्ड 7 meters, एंड इन द थर्ड सेकेंड इट हैज़ कवर्ड 13 meters। तो इसका मतलब अगर हम हर एक सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, कैसे करेंगे? 7 meters minus 5 meters, it has covered a additional distance of 2 meters, correct? And then again 13 minus 7 would be 6 meters। तो हम क्या नोट करते हैं? The car covers unequal distances in equal intervals of time, correct? इसका मतलब आपको दिख रहा है कि फर्स्ट 1 सेकेंड के गैप में उसने 2 मीटर कवर किया, फिर दूसरे 1 सेकेंड के गैप में इट हैज़ कवर्ड 6 meters। तो इन एवरी सेकेंड इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है? सो इस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आगे देखते हैं। ओके, हाउ आर वी गोइंग टू मेजर द रेट ऑफ मोशन? हमें पता है कि सम ऑब्जेक्ट्स मूव फास्ट, दैट इज cover more distance in a short period of time, and some objects move slow, that means they cover less distance in a certain time interval। ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा जल्दी मूव करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा स्लो मूव करते हैं। सो टू नो हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वी कैलकुलेट इट्स स्पीड, राइट? So speed measures the rate of motion, okay? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करेंगे, we will come to know whether it is moving fast or slow. So it is measuring the rate of motion. तो इसका definition क्या होता है? Speed is distance traveled per unit time, okay? तो इसको कैसे लिखेंगे? Speed is equals to
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट स्पीड विद द स्मॉल लेटर वी। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टाइम टेकन को टी से, राइट? सो एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड which can be in meters, kilometers or centimeters. T is the time taken, which can be seconds, minutes or hours. And V is the speed of the moving object, which can be meter per second, kilometer per hour or any other unit. Okay? What is the SI unit of speed? SI unit of speed is meter per second. Okay? And what are other units of speed? Centimeter per second or kilometers per hour. Okay? A car is moving at a speed of 45 kilometers per hour. तो ये जो 45 नंबर है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे. ओके, सो दिस नंबर 45 represents the magnitude of the speed. तो मैग्नीट्यूड माने न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, speed is a scalar quantity. What are scalar quantities? Scalar quantities are those which are only having magnitude. ठीक है, स्पीड में हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं करते. इसमें सिर्फ हम बोलते हैं कि अच्छा इट इज़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 10 किलोमीटर्स पर आवर और 20 किलोमीटर्स पर आवर. वी आर ओनली गिविंग द मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो हेंस it will be called a scalar quantity. Okay? Okay. In the real world we know that speeds of objects, they don't remain the same all the time. Okay? कभी कभार गाड़ी fast move करता है in a क्या कहते हैं open space, and sometimes the car moves it slows down its speed in a crowded place, right? So the speed of an object is usually not constant. Example, car moving in a crowded street, sometimes moving slow, sometimes moving fast, right? Person jogging in the park, speed of jogging may vary, right? So it means what? The speed is increasing or decreasing. It is not remaining the same for all times. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देन वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन बाय द टर्म एवरेज स्पीड. जब आपका स्पीड या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है, उन केसेस में वी हैव टू यूज एवरेज स्पीड. ठीक है, एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज total distance traveled upon total time taken. Okay, so this is an important concept. इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं. We use average speed in everyday life, जहाँ पर आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता. एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. A car travels 40 kilometers in 1 hour, then covers 20 kilometers in the next hour. What is the average speed? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड क्या होगा आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 40 + 20 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना होगा? 1 + 1, दैट इज 60 अपॉन 2, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. सो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 30 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, आप लोगों ने नोट किया होगा कि गाड़ियों में दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट? एक होता है आपका स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द स्पीड ऑफ रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट. ओके, एंड इट गिव्स द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. ओके, ओडोमीटर होता है. व्हाट डज ओडोमीटर मेजर? इट मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार. ठीक है, एंड इट गिव्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. ओके, आगे का देखते हैं. अनदर कॉन्सेप्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विथ डायरेक्शन. ओके, टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ मोशन बेटर, वी मस्ट नो द स्पीड एट विच इट इज मूविंग एंड ऑल्सो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है,
किसी भी ऑब्जेक्ट के जब हम मोशन को मेजर कर रहे हैं, वी वांट टू नो द स्पीड एट इट विच इज मूविंग एंड ऑल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच इट इज मूविंग। तो जब हम दोनों क्वांटिटीज को इंक्लूड करेंगे, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, वी विल गेट वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी नो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन divided by time. Okay, and what is distance traveled in a certain direction? उसको हम displacement कहते हैं, right? In my previous section I have already defined and explained what is displacement. Displacement is nothing but the shortest distance between the initial and final point along with its direction. ठीक है, जब भी हम distance को direction के साथ mention करते हैं, it becomes displacement. Okay, so velocity is nothing but displacement per unit time. Okay, इसको हम कैसे represent करेंगे? velocity को हम v से show करेंगे, displacement को s से and time को t से. Okay, so this is the small formula for velocity. Again, velocity is a vector quantity. इसका मतलब क्या हुआ? Vector quantity means it has magnitude as well as direction. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज जिनमें क्या कहते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड एंड अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर। ओके, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाई इज दिस द केस? बिकॉज योर डिस्प्लेसमेंट can be zero, positive or negative. आगे देखते हैं। अच्छा, velocity of an object can be changed by changing the object's speed, direction of motion or both. Correct? हमें पता है कि velocity contains speed as well as direction, और अगर velocity को change करना हो, या तो ऑब्जेक्ट का या स्पीड चेंज कर सकते हैं, या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, या दोनों साइमल्टेनियसली. ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म, इट मीन्स दैट इट इज कांस्टेंट, और इट कैन बी अ वेरिएबल विच मीन्स इट इज चेंजिंग. ठीक है, आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, इट कैन आइदर बी कांस्टेंट और इट कैन बी चेंजिंग विद टाइम. ओके, जब आपका क्या कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, बट इन केसेस जहां पर आपका वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, अगर वेलोसिटी किसी भी कार का चेंज हो रहा है विद टाइम, या तो उसकी स्पीड बदल रही है या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उन केसेस में हम क्या डिफाइन करेंगे? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दैट मीन्स द वेलोसिटी इज चेंजिंग. इन दोज केसेस हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द वेलोसिटी? इन दोज केसेस दो केसेस अराइज होता है. इन वन केस ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेरिएबल स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मतलब उसका स्पीड चेंज हो रहा है along a straight line direction. So in that case, what is the average velocity? Average velocity will be total displacement upon total time taken. Okay? And the other case is velocity of the object is changing at a uniform rate. मतलब जिस amount से velocity change हो रहा है per unit time, वो एक constant amount से change कर रहा है. Basically, this is an example of acceleration being constant. Okay, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि what is acceleration, but in the case where velocity is changing at a uniform rate, that means acceleration is constant. उस केस में हम average velocity को किससे define करेंगे? Average velocity means v average is equals to initial velocity plus final velocity divided by 2. ठीक है, we are going to take the average of initial and final velocity.
So V average is equals to U. U is the initial velocity plus V. V is the final velocity upon 2. Okay. So in cases of uniform velocity, we have this formula, and non-uniform velocity के case में we have these two different formulas. Okay.